स्पीच is am are प्लस कॉम्प्लीमेंट चीजों का एंड नॉलेज होना हैज चाहिए हैव प्लस बिन कि प्लस व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट। रिपोर्टिंग अब स्पीच, दोनों व्हाट में इज अ क्या अंतर रिपोर्टिंग है, वर्ब, कैसे व्हाट इज दोनों अ का रिपोर्टेड इस्तेमाल स्पीच। करते हैं, ये तो सारी ऊपर में चीजें जो हम यहाँ पर समझेंगे। हम इसी में से, जब क्योंकि आप हम मैं इज एम लिखने की आर के कोशिश साथ कम करूंगा, बेहतर तरीके से मेरी इज शब्दों को एम आप आर के सुनिए साथ और कंप्लीमेंट सिर्फ लिखते हैं। शब्दों का ही फायदा उठाइए। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता जब है, हम पहले ये बात भी करेंगे समझ लीजिए रिपोर्टिंग थोड़ा सा। स्पीच की, तो जैसा आप ये देख होता रहे हैं है आपका कि हमारे नाउन, पास दो तरह के सेंटेंस हैं। ये होता एक है लिखा आपका हुआ है ही, एडजेक्टिव, सॉरी शी ये सेड टू होता मी, है आपका और दूसरा एडवर्ब। लिखा है ही हैज ऑलवेज सेड। और तो हैज हैव ध्यान के साथ रखेंगे कि बिन लगा के रिपोर्टिंग अगर आप स्पीच कंप्लीमेंट वही लगाते तो होता इसका है क्या मतलब जो होता है। विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होता अब जरा समझने वाली बात है कि वो इज एम आर के साथ लिखा है, हुआ है विदाउट और ये हैज हैव बिन के साथ लिखा इन्वर्टेड हुआ है। कॉमास। तो जब आप इज एम आर के साथ अब लिखते हमें हैं ये पता तो चल ये गया कि ये जो सिंपल स्पीच है प्रेजेंट टेंस एक्चुअली ये बताता है। रिपोर्टिंग स्पीच है। ये कौन सा आपका टेंस बनेगा, रिपोर्टिंग ये स्पीच है। बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट की बात स्टेट करेंगे में यूज रिपोर्टिंग होता वर्ब है, की, तो जैसे हम भारत में रहते हैं तो या हम सभी इसको को आप भारतीय बोलते कंडीशन हैं। कहते हैं। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब की ही बात कर रहे हैं तो इट मस्ट बी यानी रिलेटेड कि टू रिपोर्टिंग प्रेजेंट का स्पीच, कोई क्योंकि कंडीशन बताना रिपोर्टिंग वर्ब होगा की बात करें तो तब आप रिपोर्टिंग इज स्पीच एम से आर ही के रिलेटेड साथ कोई होगा ये। कंप्लीमेंट तो लगाते सिंस हैं। यहाँ पर ये जो वर्ब लेकिन आपको अगर दिखाई हैज देगा, हैव बिन के इस साथ वर्ब अगर को आप हम कहते कंप्लीमेंट हैं लगा रहे हैं तो ये प्रेजेंट का स्टेट नहीं बताता है, बल्कि रिपोर्टिंग। हौच पौच ना हो, बस इस चीज का ध्यान स्टार्टेड इन रखूंगा द मैं। पास्ट, यानी कोई शी सेड स्टेट टू था, मी कोई आपका अवस्था था पूरा रिपोर्टिंग जो कि स्पीच। पास्ट में स्पीच का मतलब स्टार्ट एक हुआ सेंटेंस होता है, एक पूरा का पूरा आप सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। आप एंड रिपोर्टिंग सेंटेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रिपोर्टिंग गोइंग स्पीच ऑन बोलिए, रिपोर्टिंग नरेशन बोलिए, नहीं जी आप बोलिए ना डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंड सेंटेंसेस गोइंग बोलिए। ऑन और इसके एट द अंदर जो टाइम ऑफ वर्ब आपको स्पीकिंग। दिखेगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छे से नेक्स्ट है हमारा समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। यानी कि कोई काम अगर अभी के बारे में बताना हो रिपोर्टेड तब स्पीच का आप मतलब इज एम होगा आर के जो साथ लगा स्पीच, दीजिए। जो अगर सेंटेंस आपको आपको ये इन्वर्टेड बताना हो कि कॉमा से कोई काम अंदर है। पास्ट में स्टार्ट हो करके इतना समझ अभी में जब आया। हम अब बोल रहे इसके हैं बाद तब थोड़ी तक सी जारी है बेसिक तो नॉलेज ध्यान हैज अ रखेंगे बीन जरा। लगा दीजिए। अब देखिए कितने हमें लगता सिंपल है सेंटेंस हम बनाते हैं, जरा समझिएगा। अगर मैं कहूं चलिए इतना तो कि रिकॉर्ड वह हो गया होगा, बीमार है, एक बार मैं इसको ना ये वह बीमार है, वह बीमार है। अच्छा बताइए, जब आप ये सेंटेंस सुनते हैं ना तो हम डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको सेंटेंस के अंदर तक लेके जाता हूं कि वह तो बीमार है। हमें यही चीज यानी देखनी है हमें ये नहीं पता कि कि वो कल ये से वाला है, पूरा का परसों पूरा से जो है, कंटेंट लेकिन होगा व्हेन आई हमारा, एम ये जो टॉकिंग पूरा पार्ट वो होगा, बीमार है। ये थोड़ा सा इरेज सा हो गया अब है। इसको आप सिंपली बना ये दीजिए, हमारा ही पूरा कंटेंट होगा इज रिपोर्टिंग स्पीच। मैं इल डायरेक्ट यहीं पे या अंडरलाइन कर सिक। देता हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच। और इसके अंदर लेकिन जो अगर होगा मैं इसी ये हो को गया आपका कहूं, रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी लिख देते हैं, इसी रिपोर्टिंग वर्ब। सेंटेंस को मैं थोड़ा ये सा जो पूरा आगे करके लिख सेंटेंस है, दूं ये पूरा का कि पूरा वह सेंटेंस 2 हमारा दिनों कहलाएगा से बीमार रिपोर्टिंग है, स्पीच। वह 2 दिनों से बीमार है। अब छोटी सी मेरी बात अब को ये आप सेंटेंस ध्यान का से अर्थ सुनेंगे। समझिएगा। अब ये कह रहा है कि टाइम दो लिमिट दिनों बहुत से ज्यादा बड़ा बीमार है, है, मैं नहीं यानी करूंगा कि जिससे पास्ट में क्योंकि स्टार्ट क्लास हुआ लेंथ बढ़ और जाएगी। अभी तक अभी कंटिन्यू हमने हो रहा है, यानी देखा जब हम इससे बोल पहले रहे हैं तब तक रिपोर्टिंग है वो, स्पीच सेंटेंस उसकी में क्या अवस्था बोला। तब तक बनी क्या हुई बोला है। मैंने? 2 दिन पहले रिपोर्टिंग वो स्पीच अवस्था शुरू सेंटेंस से हुई है शुरू और होता है। वो और अवस्था अभी रिपोर्टेड भी है स्पीच जब हम सेंटेंस बात के बाद बात कर रहे पहला हैं। सेंटेंस जो अब स्टार्टर इसको होता है अगर आप वो बना रिपोर्टिंग देते हैं स्पीच कुछ होता है, ऐसा, बाद में रिपोर्टेड स्पीच होता है। लेकिन ये हमेशा ही आपको ऐसा इज नहीं मिलेगा, इस बात का इल ध्यान रखेंगे। तो क्या हो फॉर सकता है 2 कभी डेज, कभी तो ये गलत हो कुछ जाएगा। ऐसे लिख दे। इसका मतलब हो जाएगा कि वह 2 दिनों के लिए बीमार है, लेकिन यहां पर ये 2 दिनों के लिए बीमार नहीं है, मतलब कि आज बीमार हुआ है 2 दिन रहेगा फिर ठीक हो शी जाएगा, विल इसका ये सेंस हो गया। मतलब गलत हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा सेंस हेल्प कभी यू, बन सकता है कि कोई शी बीमार हो विल और हेल्प यू। भाई हम ना 2 दिनों के लिए बीमार पड़ रहे हैं, तीसरा दिन हम ठीक हो जाएंगे, टेंशन ना लेना, नहीं कह सकते ना। शी विल हेल्प दैट यू। इज वाई अकॉर्डिंग टू सेंस ये गलत हो जाता है। अब कह रहा है 2 दिनों से बीमार। अब जरा समझिएगा, इसमें 2 दिनों के शी लिए सेड टू ये मी, जो 2 दिन है ये कंप्लीटेड टाइम है, यानी जब हम बोल रहे हैं तब सेड तक 2 दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जब कंप्लीट हो चुका है तो हमें पता है इफ कि यू परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और हैव हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि परफेक्ट वगैरह आप छोड़ दीजिए। यहाँ से जब मैंने भी आपको आपको ऐसा समझाने की स्टेट कोशिश बताना की हो कि कि जो कि कभी पास्ट किसी में चीजों को स्टार्ट हुआ फिक्स है वो नहीं स्टेट, करेंगे। अब और आप देख अभी पा जब रहे आप हैं बोल रहे हैं कि ये तब तक बिना चल रहा इन्वर्टेड है तो कॉमा हैज के अ है बिन और लगा ये हमारा दीजिए। रिपोर्टिंग तो स्पीच है। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही लेकिन अब देखेंगे हैज इन्वर्टेड बीन कॉमास के साथ यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका इल रिपोर्टेड स्पीच है। फॉर 2 days। फिर इधर से इधर तक ये आपका आई रिपोर्टिंग होप स्पीच समझ है। में आ गया कि इंसान 2 दिन पहले से बीमार है। ये जो 2 दिन दिया है ना, बाय द वे ये कंप्लीटेड तो है, हमें ये समझ में आया कि ये जरूरी ये नहीं काम है कि कंप्लीट हो शुरुआत चुका है। ऐसे होगा, एंड काम ऐसे नहीं, होगा, मतलब वो टाइम ये जो चीज है नहीं है। कंप्लीट हो चुका हम है। सेंटेंस अभी को भी वो किसी भी बीमार है, जब तरीके हम से बात एक कर रहे हैं तो भी ऑर्गेनाइज वो वे में बीमार लिख है। सकते हैं।
जरा देखिएगा आपको दो ये तीन पता चल जाए, सेंटेंसेस। कभी-कभी इवन वो रिपोर्टिंग जो स्पीच है, इसको भी टोन वह बुरा में कर आज देता है, ही सेड बीच में कुछ और लगा दिया, बाद में उसने टू मी लिखा, कुछ इस तरीके से। अनुपस्थित है। तो आई होप इतना चीज समझ में आया कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगला क्या होता है, सेंटेंस तो है, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और रिपोर्टेड वह स्पीच क्या होता है, ये चीजें समझ में आए जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 2 होती है। दिनों से अब हम अनुपस्थित आगे है। बढ़ेंगे कि हमें ये बेसिक चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब अब हम सोचने सीखेंगे वाली कि बात है, एक्चुअली जब ट्रांसफॉर्मेशन करते तो हमें किन किन वह बातों 2 का ध्यान दिनों रखना से है। अनुपस्थित है। तो देखिए, जब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, वह आज अनुपस्थित है, यानी सिर्फ आज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देन ही इज एब्सेंट टुडे। स्पीच की, तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं हमारे कि पास वह दो 2 तरह के दिनों से कंडीशन अनुपस्थित है। क्रिएट होते हैं देन ये ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा के। एक ही है हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी 2 दिन ऑलरेडी एब्सेंट हो चुका है, तीसरा दिन है और वो तीसरे दिन भी क्लास में नहीं आया है। आई होप इज एम आर और हैज हैव बीन के बीच में अंतर आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। और दूसरा आपका कहानी बन